हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जैसे आरती क्लास 7 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 13.2। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन एक्चुअली 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति 10 यानी कि ये जो आकृति है हमारा 10वां आकृति है में ए बी समानांतर सी डी है। तो देखिए ए बी जो रेखा है वो सी डी के समानांतर है। कोण एम सी डी बराबर 135 डिग्री। देखिए एम सी डी ये वाला कोण 135 डिग्री है और यहाँ पर ऊपर ए बी एम 120 डिग्री है। तो एक्स का मान ज्ञात करें। हम लोगों को इस कोण का मान ज्ञात करना है एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कुछ रचना करने का जरूरत पड़ेगा इसमें। यहाँ देखिए एम से होते हुए हम लोग एक समांतर रेखा खींचते हैं जो कि ए बी के समानांतर होगा और नीचे सी डी के भी समानांतर होगा। तो चलिए हमारा रेखा यहाँ पर इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इसे डॉट लाइन से मैच करना है, रचना को डॉट लाइन से मैच करते हैं इस तरीके से और इसका नाम हम लोग एन लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा मैथ बनाने में वो ये है कि इस तरीके से दो अगर समांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण का योग यानी कि जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग अंतः कोण का युग्म कहते हैं ये दोनों कोण को। अब दोनों कोण जोड़ने से 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने रचना करके एम एन समानांतर ए बी तो बना दिया है। अब ये वाला और ये वाला दोनों समांतर है और यहाँ पर देखिए तिर्यक छेदी रेखा है एम बी। तो ये वाला कोण और ये बस ऊपर का थोड़ा सा कोण छोटा सा, दोनों को जोड़ने से 180 आएगा। इसी के बाद हम लोग आगे नीचे इसको भी बनाएंगे। ये वाला और ये वाला तो समानांतर है यहाँ पर और ये वाला कोण को जोड़ने से 180 होगा। इस तरीके से फिर लास्ट में ये कोण दोनों मिल जाएगा, फिर x का मान आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग रचना किए हैं इसलिए रचना को यहाँ पर लिखना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रचना में एम एन समानांतर ए बी समानांतर सी डी खींचा। अब देखिए ए बी समानांतर एम एन है तथा पी एम एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा है या तिर्यक रेखा है। मीन्स देखिए यहाँ पर ए बी एंड एम एन ये दोनों समांतर है। ये वाला बी एम एक तिर्यक छेदी रेखा है, ये दोनों को जोड़ने से 180 होता है, मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोण ए बी एम। ओके, ए बी एम ये वाला कोण प्लस कोण बी एम एन, कोण बी एम एन बराबर 180 डिग्री और इसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण युग्म। अंतः कोण युग्म। अब देखिए ए बी एम का वैल्यू यहाँ पर 120 दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 120 प्लस बी एम एन इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी एम एन बराबर 180 डिग्री। अब 120 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कोण बी एम एन बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब कोण बी एम एन बराबर 180 में 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला कोण हम लोग को मिल चुका है 60 डिग्री। अब ये वाला कोण निकालेंगे तो देखिए अभी क्या लिखेंगे हम लोग, एम एन समानांतर सी डी है और तिर्यक छेदी रेखा है सी एम। तो इसको नीचे लिखना है पुनः एम एन समानांतर सी डी है तथा सी एम एक तिर्यक रेखा है। कोण एन एम सी प्लस कोण डी सी एम बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ने से 180 हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं अंतः कोण युग्म। अंतः कोण युग्म। अब यहाँ पर देखिए एन एम सी, कोण एन एम सी प्लस यहाँ पर देखिए डी सी एम 135 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे हम लोग
135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 135 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कोण एन एम सी बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब यहाँ पर कोण एन एम सी बराबर 180 में अगर हम लोग 135 माइनस कर देते हैं तो 45 डिग्री बचता है। तो इस तरीके से एन एम सी यानी कि एम एन सी ये वाला कोण हमारा है 45 डिग्री। अब देखिए एक्स में क्या करेंगे, 60 और 45 को जोड़ देंगे, एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चलिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एक्स बराबर कोण बी एम एन प्लस एन एम सी, क्योंकि दो कोण मिलकर एक्स बन रहा है। तो यहाँ पर लिखना है अब अतः एक्स बराबर कोण बी एम एन प्लस कोण एन एम सी। एक्स बराबर बी एम एन का 60 हम लोग निकाले हैं प्लस एन एम सी इसका 45 निकाले हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 60 और 45 को जोड़ देंगे तो टोटल 105 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर 105 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये मैथ आपको समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति 11 यानी कि वाला जो आकृति हो 11 आकृति है में सी डी समानांतर ई एफ है। देखिए सी डी समानांतर ई एफ है, तो एक्स तथा ए जी डी का मान ज्ञात करें। हम लोगों को एक्स का मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ ए जी डी यानी कि ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए समानांतर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा हल शुरू होता है। तो यहाँ पर सी डी समानांतर ई एफ ये दिया हुआ है। तो देखिए मैंने जैसे कि 10 नंबर में बताया था, अगर इस तरीके से दो समांतर रेखा है, यहाँ पर एक तिरछेद रेखा है, तो ये वाला दोनों कोण को जोड़ने से 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग अंतः कोण का युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ देंगे तो 180 होना चाहिए। 3x + 10 + 2x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए मैं लिखता हूँ कोण DGH प्लस कोण GHF बराबर 180 डिग्री, और इसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण युग्म। अब DGH यहाँ पर है 3x + 10 प्लस फिर यहाँ पर GHF है 2x बराबर देखिए 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5x + 10 = 180। अब देखिए 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x रहेगा इधर बराबर 180 - 10। अब देखिए 5x 180 में 10 माइनस करेंगे तो 170 बचेगा। अब 5 को उधर लेना है, 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुना साइन छिपा हुआ है। तो गुना साइन को उधर लेते हैं बराबर का दूसरी साइड तो भाग हो जाता है। तो x बराबर 170/5, और 170 को अगर 5 से हम लोग भाग देते हैं तो हमारे पास टोटल 43 बचता है इसको काटने से। तो इस तरीके से x बराबर 43 डिग्री आ चुका है। तो ये तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखिए ए जी डी इसका मान निकालना है। अब देखिए ये दोनों रेखा समांतर है, तिरछेद रेखा है। इस तरीके से दो रेखा है, एक तिरछेद रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होता है, इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। तो देखिए GHF बराबर AGD हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग पुनः, कोण AGD बराबर देखिए AGD बराबर GHF। तो यहाँ पर चलिए लिखता हूं मैं GHF, और इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। देखिए AGD यहाँ पर लिखना है कोण AGD बराबर GHF हमारे पास अभी देखिए 2x है, GHF देखिए 2x है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर। अब देखिए x का वैल्यू अभी निकाल रहे हैं 34, तो 2 × 34 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर कोण AGD बराबर
34 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। पहला आंसर देखिए x बराबर 34, दूसरा है AGD बराबर 68। आई होप ये मैथ आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति 12वां, यानी कि ये वाला जो आकृति है वो 12वां आकृति है में L समानांतर M है। ये दो रेखा है L समानांतर M, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमारा 12 नंबर का हल शुरू होता है। देखिए अगर इस तरीके से दो रेखा है और यहाँ पर एक तिरक छेदी रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। तो दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पर इसका भी मान दिया हुआ है 3x - 15 और इसका भी दिया हुआ है 2x + 5। दोनों को बराबर कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है L समानांतर M, क्योंकि L समानांतर M है इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 3x - 15 बराबर 2x + 5, 2x + 5। अब हम लोग इसको सरल करेंगे, x का मान मिल जाएगा हम लोगों को। तो देखिए x यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2x को हम लोग इधर ले आते हैं, यहाँ पर +2x है, इधर आकर -2x हो जाएगा। तो 3x - 2x बराबर यहाँ पर 5 को रहने देते हैं। अब ये वाला 15 को हम लोग इधर ले आएंगे बराबर का दूसरे साइड, यहाँ पर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, +15। अब 3x में 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा बराबर 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर 20 डिग्री, या फिर डिग्री नहीं होगा, बस 20 होगा। ओके, x बराबर 20, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये मैथ समझ में आया होगा। ये तो काफ़ी आसान है, इस चैप्टर का सबसे आसान मैथ हमको यही लगा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति 13वां, यानी कि वाला जो है 13 आकृति है में AB समानांतर CD। देखिए AB समानांतर CD, ये दोनों रेखा समानांतर है। कोण BPO 125 डिग्री है। BPO यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 डिग्री। POQ 115, POQ यहाँ पर 115 डिग्री है। तो x का मान ज्ञात करें। x कहाँ है? यहाँ पर है x। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग 10 नंबर को बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग समानांतर लाइन खींच देंगे जो कि AB के समानांतर होगा। यहाँ पर समानांतर लाइन रहेगा AB के, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ने से 180 होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ने से 180 होगा। और यहाँ पर देखिए क्रिस क्रॉस है, यानी कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों तो बराबर रहेगा। इस तरीके से x का मान निकल जाएगा। काफ़ी लंबा बनेगा, लेकिन शॉर्ट में बस ऐसे ही समझिए। AB समानांतर यहाँ पर रचना करेंगे तो ये वाला कोण को जोड़ने से 180 हो जाएगा, यहाँ पर भी जोड़ने से 180 हो जाएगा, और जितना कोण ये रहेगा उतना ही कोण x निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रचना कर रखा है OR। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे OR रचना में। यहाँ से हमारा हल शुरू हो रहा है। हल रचना OR समानांतर AB समानांतर CD खींचा। मीन्स OR जो है वो AB के भी समानांतर है और CD के भी समानांतर है। अतः देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे आधा। ओके, बस इतना सा जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अतः कोण BPO प्लस कोण POR बराबर 180 डिग्री। और फिर ब्रैकेट में लिखना है अंतः कोण युग्म। वो देखिए BPO 125 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 125 डिग्री प्लस कोण POR तो निकालना है बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 125 को बराबर का उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कोण POR बराबर 180 डिग्री माइनस 125। अब 180 में 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल बचेगा 55 डिग्री। इस तरीके से कोण POR बराबर 55 डिग्री आया है। अब इसको ध्यान दीजिए, बस ये वाला कोण हम लोगों का 55 डिग्री आया है, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 115 डिग्री है। तो देखिए
ओ क्यू में दो कोण है, इतना सा कोण है और एक इतना सा, दो कोण से मिलकर बना है, तो उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ताकि हम लोगों को आर ओ क्यू ये वाला कोण का वैल्यू मिल जाए। यहाँ पर लिखना है पी ओ क्यू बराबर, देखिए पी ओ क्यू बराबर पी ओ आर, ओके, यहाँ पर कोण लगाना है, कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। अब इसका वैल्यू हमारे पास है 115 डिग्री बराबर पी ओ आर का अभी निकाले हम लोग 55 डिग्री प्लस आर ओ क्यू, इसका तो निकालना है, कोण आर ओ क्यू, यहाँ पर कोण लगाना पड़ेगा। अब देखिए 55 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 115 माइनस 55 डिग्री बराबर कोण आर ओ क्यू। अब 115 में हम लोग 55 माइनस कर देंगे तो बचेगा 60 डिग्री बराबर कोण आर ओ क्यू। इस तरीके से कोण आर ओ क्यू बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर का जो कोण है वो हमारा 60 डिग्री है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि ओ आर समानांतर सी डी है, ओके, अंतः कोण से। तो नीचे लिखना है पुनः ओ आर समानांतर सी डी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू डी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों कोण को जोड़ रहे हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे अंतः कोण युग्म। अब आर ओ क्यू 60 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखना है प्लस कोण ओ क्यू डी निकालना है तो उसको सेम लिखना है। अब कोण ओ क्यू डी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 बराबर 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री बचेगा। इस तरीके से कोण ओ क्यू डी बराबर 120 डिग्री आ गया है। तो देखिए कोण ओ क्यू डी ये वाला हमारा आया है 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण बन रहा है, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो जितना ऊपर का रहेगा उतना नीचे का भी हो जाएगा, तो x बराबर भी 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिखना है अतः कोण ओ क्यू डी बराबर x। यहाँ पर लिखना है आपको शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ब्रैकेट बंद। इस तरीके से x बराबर 120, देखिए x बराबर ओ क्यू डी है, ओ क्यू डी का मान देखिए 120 है, तो x बराबर 120 डिग्री। तो हमारा ये आंसर आ चुका है, x बराबर 120 डिग्री। आई होप ये भी मैथ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।